नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज के करंट अफेयर की क्लास में। आज इतने ज़्यादा कुछ करंट अफेयर आए नहीं हैं, दो चार न्यूज़ है उनको हम देख लेते हैं, थोड़ा सा उनसे रिलेटेड बातें कर लेते हैं। सबसे पहला है कि भारत बोला वेनेजुएला एक अवसर जहां से चाहेंगे तेल खरीदेंगे। अभी वेनेजुएला की जो कार्यवाहक राष्ट्रपति है डेल्सी रोड्रिगेज, वो भारत में 5 दिवसीय दौरे पर आई हुई है। तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ इनकी मुलाकात हुई, जहाँ पर कुछ द्विपक्षीय वार्ताएं हुई। एक तो वेनेजुएला है वो हमारे आज के समय में सबसे ज़्यादा कच्चे तेल का निर्यातक देश है हमारे लिए, क्योंकि वेनेजुएला से सीधा यहाँ से जहाज केप ऑफ गुड होप होते हुए और यहाँ पर इंडिया है वहाँ पर आते हैं। तो इसमें जो होर्मुज जलडमरू मध्य है, जहाँ पर टकराव चल रहा है ईरान और अमेरिका के मध्य, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं रहता है और निर्बाध आपूर्ति है वो हमें होती रहती है। प्लस में इस यहाँ से जो कच्चा तेल मिलता है उसकी क्वालिटी थोड़ी सी डाउन है, सल्फर उसमें ज़्यादा है, लेकिन हमारी जो रिफाइनरीज है वो इसके अनुकूल है इसको रिफाइन करने में, तो वहाँ से हमें सस्ते में भी ये थोड़ा कच्चा तेल पड़ जाता है। तो कच्चे तेल की आपूर्ति है वो बढ़ गई है, मई के मुकाबले अभी 47% ज़्यादा हमने आयात किया है। ऊर्जा और आर्थिक सुरक्षा को बढ़ावा दिया है, क्रिटिकल मिनरल्स पर चर्चा हुई है और हमारे फार्मा सेक्टर पर भी चर्चा हुई है। दूसरा करंट अफेयर है कि देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन से पर्यावरण बचाने की उम्मीद। आज के जो न्यूज़पेपर है उसमें सबसे ज़्यादा मैटर किससे रिलेटेड आए हुए हैं? पर्यावरण से आए हुए हैं, क्योंकि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस होता है। तो ज़्यादा कोई फैक्चुअल उनमें चीज़ें थी नहीं एडिटोरियल वगैरह में, तो मैंने उनको आज इंक्लूड नहीं किया। तो पहली हाइड्रोजन ट्रेन है वो हरियाणा में जींद सोनीपत रेलखंड पर चलाई जाएगी। क्यों चलाई जा रही है ये ट्रेनें, क्यों ये प्रयोग किए जा रहे हैं? ये एक हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज योजना है, उसके अंतर्गत 35 ट्रेनों का ट्रायल है वो किया जाना है। क्योंकि कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहाँ पर ट्रेनों की आवाजाही कम होती है, ट्रैफिक कम होता है, राजस्थान के क्षेत्र हो गए, हरियाणा के क्षेत्र हो गए, दूसरे पहाड़ी क्षेत्र होते हैं। इन दोनों क्षेत्रों में जो विद्युतीकरण का काम है, यानी जो विद्युत की लाइनें बिछाना वगैरह है, उसकी लागत वो कहीं ज़्यादा आती है। तो उसकी लागत कम करने के लिए एक हाइड्रोजन ट्रेन चलाई जा रही है, क्योंकि एक हाइड्रोजन ट्रेन की जो कीमत है वो लगभग 80 करोड़ रुपए के आसपास पड़ती है। और ये जो योजना है इसमें 5,000 करोड़ रुपए का निवेश होना है। तो पहले हाइड्रोजन ट्रेन जींद सोनीपत रेलखंड पर चलाई जाएगी। दूसरा, ये फीफा वर्ल्ड कप 2026 है उससे संबंधित है कि उन्होंने मैदान के अंदर जो रीयूजेबल प्लास्टिक बोतल्स हैं, यानी जो बोतल हम रखते हैं पानी पीने के लिए, वो अलाउड नहीं की है, बैन कर दी है। यानी अब जो बोतलें वहाँ मैदान में बिकेगी वही पानी पीना है, वो लगभग 500 रुपये की एक बोतल पड़ती है, तो दर्शकों के लिए काफ़ी महंगा सौदा होने वाला है। लेकिन हमें जानना है फीफा वर्ल्ड कप के बारे में। फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल का वर्ल्ड कप होता है, 2026 है। ये 3 देश संयुक्त रूप से इसको आयोजित करवा रहे हैं, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा। 11 जून से 19 जुलाई 2026 तक फीफा वर्ल्ड कप आयोजित करवाया जाएगा। इसकी शुरुआत हुई थी 1930 से उरुग्वे देश से, और उरुग्वे देश ही पहले वर्ल्ड कप का विजेता रहा था। फिर हैं ये दैनिक भास्कर के करंट अफेयर्स। तो कांग्रेस के नेता DK शिव कुमार 25वें कर्नाटक के राष्ट्रपति, ये हमने कल देख लिया था। वहाँ के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने उनको शपथ दिलाई। फिर है कि दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण कम करने के लिए 9,585 करोड़ रुपए की ग्रीन मोबिलिटी योजना को मंजूरी दी गई है। 10,000 करोड़ रुपए का ATF मूल्य स्थिरीकरण कोष को मंजूरी दी गई है। ATF एयर टर्बाइन फ्यूल होता है जो जहाज़ों के वायुयानों को ईंधन के रूप में काम लिया जाता है। तो उसके मूल्य स्थिरीकरण कोष को, ताकि जो अभी हवाई जहाज़ों का किराया है वो बढ़ रहा है, बहुत सी एयर इंडिया ने अपनी जो जर्नी थी वो डिलीट कर दी थी, डिस्कनेक्ट कर दी थी, कम कर दी थी यात्राएं, तो उनमें किसी भी प्रकार का अड़चन ना आए, इसके लिए इस कोष की स्थापना की गई है। आयात घटाने के लिए सरकार ने 6 वर्किंग ग्रुप बनाए हैं। फार्मास्यूटिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, रक्षा क्षेत्र पर फोकस रहेगा। यह है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य चुने गए हैं पुर्तगाल, ऑस्ट्रिया, किर्गिस्तान, जिम्बाब्वे, त्रिनिदाद टोबैगो, ये नए अस्थायी सदस्य चुने गए हैं। पुर्तगाल और ऑस्ट्रेलिया ने जर्मनी को हराया और किर्गिस्तान ने फिलीपींस को हरा करके अस्थायी सदस्यता ग्रहण की है। फिर ये 12.5 अतिरिक्त टैरिफ वाला हमने कल पढ़ लिया था। अमेरिका 54 देशों पर लगा रहा है, चीन, जापान के साथ। क्यों लगा रहा है? ये बताता है कि वहाँ पर जबरन मजदूरी करवाई जाती है, जिससे प्रोडक्शन है वो सस्ता होता है और हमारे यहाँ के मजदूरों में प्रतिस्पर्धा है वो बढ़ जाती है। फिर वर्ल्ड ऑफ द डे है ट्रांजिट वीज़ा।
ट्रांजिट वीज़ा क्या होता है कि मान लीजिए आप भारत से कहाँ पर यात्रा कर रहे हो, कनाडा की यात्रा कर रहे हो, तो बीच में अगर आपकी हवाई यात्रा है वो थोड़ी देर के लिए जर्मनी में रुकती है या जर्मनी से आपको फ़्लाइट चेंज करनी है, तो उतनी देर के लिए जर्मनी में रुकने के लिए आपको वहाँ का एक अस्थायी वीज़ा है वो जर्मनी का लेना पड़ेगा। कनाडा का वीज़ा तो है आपके पास, लेकिन जर्मनी का वीज़ा भी लेना पड़ेगा, जिसको बोला जाता है ट्रांजिट वीज़ा। लेकिन जर्मनी ने इसको बाद में बंद कर दिया है। तो ट्रांजिट वीज़ा आप समझ गए होंगे। फिर ये नॉलेज टेस्ट, पहली बार किस ब्रिटिश कानून से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था? चार्टर एक्ट 1833। 29 अगस्त 1947 को गठित संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य रहे ये भारतीय विधिवेता कौन है? ये है अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो यही थे हमारे आज के करंट अफेयर्स। ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करते हुए हम आपके कमेंट का इंतज़ार कर रहे हैं। वीडियो को लाइक आप बिना कहीं कर ही देते हो। अगर आप नए हो चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन जरूर दबा लें। ये PDF मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में लिखा है इस वीडियो में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।